प्रेज द लॉर्ड। आज 12 तारीख इतवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 19वां दिन में है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसकी दया हमेशा हम पर है। उसका उद्धार उसके वचन के अनुसार हमें प्राप्त हुआ। भरोसा कर, उसके शब्द पे भरोसा कर, आशा कर, केवल उसके छुटकारा में आशा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन भजन संहिता का किताब का सारांश को देखेगा। अभी ये किताब में 150 अध्याय अपने को देखने को मिलते हैं। इसको 5 भाग में बांटा हुआ है। अध्याय 1 to 41, चैप्टर 42 to 72, चैप्टर 73 to 89, चैप्टर 90 to 106, चैप्टर 107 to 150। अभी ये किताब अपने को भरपूर मदद करता है, क्योंकि भजन संहिता किताब में अपने को भावनाओं को देखने को मिलता है। अपन सीखते अपना भावनाओं को परमेश्वर के सामने प्रकट करने को सीखता है। ये किताब प्रार्थना के शब्दों से भरा हुआ है, गीतों से भरा हुआ है। ये किताब अपने को स्मरण कराता है कैसा एक दुख के साथ, वेदना, पीड़ा के साथ परमेश्वर को अपने को अपना भावना को प्रकट करना है। ये किताब अपने को बताता है कि परमेश्वर ही आदि और अंत है सब बातों का, सब बातों का। ये किताब अपने को आनंद करने को सिखाता है। आनंद कोई भी परिस्थिति लेने दो, आपको आनंद करने को सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वफादार है। ये किताब के द्वारा अपन आराम से, शांति से परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, क्योंकि किताब अपने को बताता है परमेश्वर अपने साथ है, परमेश्वर अपने साथ है। आनंद से भरा हुआ किताब है। अभी इस किताब का कुछ अध्याय दावीद ने लिखा, कुछ सोलोमन ने और आसाब ने भी कुछ अध्याय लिखा। अभी ये किताब में सबसे पुराना अध्याय वो है 90, चैप्टर 90। ये अध्याय में अपने को मूसा का प्रार्थना देखने को मिलता है। पढ़ते हैं, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन को जीत गया वह रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं और भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा लौटा, कब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी
करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए धुड़कर, हमारे हाथों के काम को धुड़कर। देखो, यही किताब में एक नया गीत को भी अपन देखते हैं। अध्याय 137, चैप्टर 137। अभी ये अध्याय में अपन क्या देखते हैं? यहूदी लोग दुख में, वेदना में ये गीत गा रहा है। कब गा रहा है? जब भी बेबीलोनी लोग उनको पकड़ के लेके जा रहा था, तब ये गीत उन्होंने गाया। आओ पढ़ते हैं हम भजन संहिता 137 अध्याय। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के भजन वृक्षों पर हमने अपनी विनियों को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके ले गए थे, उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाए? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊँ तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूँ, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूँ, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे क्यों कर कहते थे, ढाओ उसको नेव से ढा दो। हे बाबुल, तू जो छुड़ाने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। अभी ये किताब के अंदर अपन 1000 साल का इतिहास को देखते हैं। अभी बाइबल में का सभी किताब में से ये किताब में सबसे ज़्यादा अध्याय देखने को मिलता है, 150 अध्याय। ये किताब में अपन परमेश्वर को, उसके निर्मिति को देखता है, युद्ध को देखता है, स्तुति आराधना को देखता है, ज्ञान को देखता है, पाप को देखता है, दुष्टता को देखता है, दंड को देखता है, न्याय को देखता है। इतना ही नहीं, मसीहा का आने के विषय में भी देखता है। कुछ मुख्य वचन अपन पढ़ते हैं। भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 22 अध्याय 16 से 19। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियों गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पैराओं पर चिट्ठी डालते हैं। इसी तरह से भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये किताब में अपन देखते हैं परमेश्वर का उपाय को देखते हैं। परमेश्वर का उपाय उद्धार करता अपने लोगों के लिए, उद्धार करता अपने लोगों के लिए। कई वचन ये किताब में मसीहा के विषय में बात करता है, प्रभु यीशु क्रिस्त का मौत और पुनरुत्थान। इतना ही नहीं, क्रूस पर जो वेदना पीड़ा प्रभु यीशु क्रिस्त ने उठाया, इन बातों को भी अपन देखते हैं। ये किताब में का जितना भी भविष्यवाणी है क्रूस के विषय में, सारा भविष्यवाणी को योग्य रीति पूरा होते हुए अपन देखते हैं नया नियम में। अभी ये किताब प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द है। दूसरे शब्द में अगर अपन बोलेगा तो भजन संहिता
गीतों का पुस्तक है, गीतों का। अभी ये गीत जब भी आप गाता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा भर जाता है, आप आनंद करने लगता है, आपके अंदर एक नया प्रभु में भरोसा आता है। प्रभु यीशु क्रिस्त का सही कई सत्य अपने को प्रकट होता है। बच्चों, भजन संहिता का किताब आप हर दिन पढ़ो, क्योंकि तू तेरा अंदर का सारा भावनाओं को परमेश्वर के सामने प्रकट कर सकता है। कोई परवाह नहीं अगर तेरा हृदय टूटा हुआ है, कोई परवाह नहीं अगर तू नकारात्मक बात कर रहा है, कोई परवाह नहीं अगर तू कुड़कुड़ा रहा है, कोई परवाह नहीं अगर तू दूसरों के विषय में कुछ बोल रहा है। ये किताब पढ़ के तेरे को एक आराम, विश्राम मिलेगा। विश्राम, तेरा प्रार्थना का जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये किताब जो भी पढ़ेगा उसको उसके जीवन के समस्या में परमेश्वर से मदद मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन।